युद्ध के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 4 दिन के अंदर 2 बार रूस की तरफ से पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाली बात कही गई। पहले राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु प्रहार की बात बोली, अब रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध के साथ तीसरे विश्व युद्ध के बेहद विनाशकारी होने की बात कही। तो क्या वाकई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं? क्या रूस यूक्रेन युद्ध के साए में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? युद्ध की लपटों के बीच इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और मानवता को समेटे दुनिया के कई शहरों में इमारतें जमींदोज होने लगेंगी। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर रूस के मिसाइल अटैक के बाद दूसरे एंगल से तबाही की इन तस्वीरों को देखिए और उस सवाल की वजह समझने से पहले कुछ तस्वीरें और जानिए। कला, कवि, उद्योग, वैज्ञानिक खोज की ऐतिहासिक कहानियों वाला यूक्रेन का शहर खार्किव देर रात से रूस के रॉकेट, मिसाइल और बम के आगे युद्ध की उस तपिश को झेलता नजर आया जिसमें आगे तीसरे विश्व युद्ध की लपटों तक की बात कही जाने लगी। किसने कही, इसे जानने से पहले और देखिए रूस के बॉर्डर से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी वाले शहर खार्किव पर कब्जा करने पहुंचे रूस ने कैसे सेना के हथियारों के डिपो को बारूद के धमाके से उड़ा दिया। क्या आगे ऐसी ही तस्वीरें परमाणु युद्ध तक जा सकती है? कारण कौन है, ये समझने से पहले देखिए रात का हमला झेल चुके यूक्रेन के उस शहर खार्किव की कहानी, जो अखंड रूस यानी सोवियत संघ से जुड़ाव के वक्त यूक्रेन की पहली राजधानी रही, जहां अब रूस के हमले से चारों तरफ सिर्फ बिखरे हुए घर, मकान, दुकान और दिखते हैं वो इंसान जो एक धमाके के बाद अपने घर में युद्ध की त्रासदी के बाद बिखरे सामान को बटोरने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं और तभी दूसरा धमाका हो जाता है। Вот такое вот происходит. 3 शहरों की तस्वीरें देखिए। 7 दिन बाद भी यूक्रेन के किसी भी बहुत बड़े शहर पर रूस कब्जा नहीं कर पाया, न 28 लाख की आबादी वाले कीव पर, न 15 लाख की आबादी वाले खार्किव पर। हाँ, रूस का ये दावा जरूर है कि 3 लाख की जनसंख्या वाले खेरसोन शहर पर उसकी सेना ने कब्जा किया है। और तब यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि इतिहास खत्म करने की कोशिश में रूस जुटा है। It is beyond humanity. This rocket strike proves that for many people in Russia, our Kiev is absolutely foreign. They don't know a thing about our capital, about our history, but they all have orders to erase our history, erase our country, erase us all. Just think about this figure. Almost 6,000 Russians died. Russian servicemen within 6 days of war. यूक्रेन के दावे पर भरोसा करें तो रूस के 6,000 सैनिकों को अब तक युद्ध में यूक्रेन की तरफ से मारा गया। राजधानी कीव के बूचा में दुश्मन के हथियारों और काफिले को ध्वस्त करने की ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये वीडियो कीव के एयरपेन का है, जहां खंडहर बन चुके घर नजर आते हैं। कैमरा घूमता जाता है और कीव के इस हिस्से में सिर्फ रूस के हमले से बर्बाद आशियाने दिखते हैं। वो हमला जो कीव पर लगातार करने के बावजूद अभी रूस कब्जा नहीं कर पाया। अभी 2 धमाकों की लगातार आवाज आई कीव में, लगातार 2 धमाके हुए हैं मेरे पास में। अभी शायद जो आपकी खबर थी कि कीव पे हमला शुरू हो चुका है, सच हो सकती है, क्योंकि अभी जब बात करते वक्त 2 धमाके हुए हैं मेरे काफी करीब यहाँ पर, और एयर सायरन लगातार बज रहा है। हो सकता है और धमाके अभी हो इस इलाके में। ये एयर रेड सायरन है, इसका अर्थ ये है कि कभी भी अब एयर रेड या मिसाइल रेड आपके ऊपर हो सकती है, और ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी होती है। और ये नागरिकों के लिए चेतावनी होती है कि आप शेल्टर ले लें, जो सबसे नजदीक बॉम्ब शेल्टर है उसमें चले जाएं।
क्या जो विनाश अभी रूस के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखता है, ये त्रासदी आगे दूसरे देशों में भी नजर आ सकती है, जहां दो देशों के बीच होता युद्ध आगे गुटों में बटे अलग अलग दो सुपर पावर यानी रूस और अमेरिका के बीच बटकर महायुद्ध या कहें विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसकी वजह है रूस के विदेश मंत्री लवरोव, जिन्होंने 7वें दिन युद्ध के कहा है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है तो रशिया के लिए ये बड़ा खतरा होगा। आगे अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा होता है तो ये विनाशकारी साबित होगा। क्या उसी विनाशकारी विश्व युद्ध की जमीन तैयार हो रही है, जिसमें एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ बाइडेन यानी अमेरिका? इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका की तरफ से रूस को अलग थलग करने की रणनीति? We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas, from America to the Asian and African continents, to confront Putin. Like many of you, I spent countless hours unifying our European allies. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning. कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस और अमेरिका एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे तो समझिए ये विश्व युद्ध है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने की बात से इनकार कर रखा है। फिर विश्व युद्ध की धमकी क्यों? क्या इसका कारण है आर्थिक प्रतिबंध? इसे तुलना करते हुए समझिए। एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को 22,000 करोड़ रुपए की मदद करने की बात कही। अमेरिका भी यूक्रेन को 2,500 करोड़ रुपए की तुरंत मदद देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को 1,800 करोड़ रुपए की सहायता दे रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को 8,400 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 560 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को भेज रहे हैं। लेकिन अब रूस की हालत देखिए। $1 के बदले 108 रूबल तक अर्थव्यवस्था रूस की टूट रही है। यूरोपियन यूनियन ने 7 रूसी बैंकों को स्विफ्ट यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के सिस्टम से बाहर कर दिया है। एप्पल समेत कई बड़ी कंपनियों ने रूस में अपने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। रूस के करीब $600 बिलियन रिजर्व पर भी इस्तेमाल करने में रोक लगी हुई है। अब तक रूस के 116 अरबपतियों का 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इन सब के बीच रूस, जिससे दावा है कि रोज युद्ध में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी 7 दिन में सिर्फ युद्ध में ही पुतिन के 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। क्या इसी कारण रूस की तरफ से आगे परमाणु प्रहार के साथ विनाशकारी विश्व युद्ध की बात कही जा रही है? वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार और संवाददाता राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।